Okay, so we were doing about such an axis at an angle theta, mass m, length l. So इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, इसमें साइन थीटा आएगा तो उसका स्क्वायर। तो ऐसे ही लॉजिक हमें डालना है। डायरेक्शन डज नॉट मैटर, डिस्टेंसेस डज, केवल डिस्टेंस मैटर करेगा। सही है। से अगर किसी ने ऐसा कुछ करा, देखिए ये एक रॉड है, एक रॉड बनाया, ओके, और इसमें एक एक्सिस लिया, एक एक्सिस लिया जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे है, and perpendicular to the plane, axis perpendicular to the plane, this is an axis which is perpendicular to the plane, okay, और ये जो एक्सिस जहां पे है उसका डिस्टेंस यहां से l/2 है, रॉड का मास m, लेंथ l है, और ये एंगल मैंने 60 डिग्री का रखा। यहां पे एक्सिस, ये एक्सिस नहीं है, डॉटेड लाइन वाला एक्सिस नहीं है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर, कैन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट O, IO is about this axis. The axis I'm not showing क्योंकि 3 डायमेंशन है, मेरा बोर्ड 2 डायमेंशनल है। So क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O ऑफ द रॉड बता सकते हैं? और बता सकते हैं L2 sin 60 आएगा ना सर? नहीं, आप सही पूरा फाइनल वैल्यू बताइए। अगर बता दिया तो मैं यही बंद कर दूंगा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप सब समझ गए। सोलह 19 ml square by 48। होल्ड ऑन, आप नहीं सीखे, रुकिए। ये l/2, ये 60 डिग्री, ये भी l/2, तो ये भी l/2 रॉड के सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ICM यहाँ होगा ml स्क्वायर बाई 12, और ये l/2 है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट 5/12 ICM प्लस MD स्क्वायर, और I0 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, इट इज ml स्क्वायर बाई 3। तुम नहीं समझे? मैंने सर वो कर दिया डायमीटर वाली। हाँ, इतने लिखने की भी डायमीटर जरूरत नहीं थी। रॉड का एंड के अबाउट जो एक्सिस होगा वो भी तो इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से l/2 डिस्टेंस दूर है, और ये भी l/2 डिस्टेंस दूर है, और ये एक्सिस हम किधर ले रहे हैं? रॉड के परपेंडिकुलर, प्लेन में नहीं, हमने पहले से ही कह रहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बताइए, एक्सिस का जगह ही तो बस मैंने बदला है, डिस्टेंस तो सेम रह गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस मैटर्स, डायरेक्शन डज नॉट। डायरेक्शन बदलने से ओरिएंटेशन बदला हुआ नजर आता है,
ज्योमेट्री बदली हुई नजर आती है कभी कभी, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं बदला ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बदलेगा? तो सर हमने इसमें लिया क्या सर, एक तो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, और सर जो पॉइंट ओ था उससे स्ट्रेट एक्सिस लेंगे ना सेंटर ऑफ मास के पैरेलल। तो लिया ना ये वाला, यही तो डिस्टेंस है पैरेलल भैया, एक्सिस यही इसके परपेंडिकुलर है और यहाँ के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो L/2 ही हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा आपको? तो सर ये पैरेलल कहाँ हुई? अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ रॉड के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ऐसा वाला एक्स, ये बताओ तो ऐसा ऐसा वाला एक्स नहीं हुआ परपेंडिकुलर, और ये भी ऐसा ही हाँ सब। अच्छा, हाँ so यहाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिजिक्स कम करना है, कॉमन सेंस ज्यादा करना है, या फॉर दैट यस मैटर। सर। आप बात को समझिए यहाँ, जरा मैं इसको मिटा दूं ताकि ड्रॉ करूं कुछ। ये बात समझिए आप कि देखिए, ये एक रॉड है और मैंने इस रॉड के प्लेन में एक सर्कल बना लिया, मैंने इस रॉड के प्लेन में एक सर्कल बना लिया, और इस रॉड पे, सॉरी सर्कल पे पॉइंट्स हैं, और कहता है एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन समझ गए ना, ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो बताइए आई ए, आई बी, आई सी, आई डी, आई, आई एफ क्या सब बराबर नहीं होंगे? होंगे। यस सर। होंगे। तो यही देखिए, लेकिन बी पे बैठ करके हमें दुनिया अलग दिखेगी रॉड की, तो ओरिएंटेशन आपको बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है ना, डिस्टेंस से मतलब है। ओ के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डिस्टेंस L/2, तो सर्कल बना दिया तो ये भी L/2 ही तो हुआ, तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेम ही तो रह जाएंगे। सही है। सर हमने जो ये जो रॉड था उसके 60 डिग्री पे बनाई थी आईसीएम, हाँ बनाई थी। तो सर वो ml²/12 भी रहेगा? देखो ना, हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालने जा रहे हैं तो हमें कौन मदद करेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही तो मदद करेगा मेरा। हाँ। तो पैरेलल यस एक्सिस सर। थ्योरम किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस, हाँ और तो दूसरा वो हमने सर उस 60 सेंटर। डिग्री पे बनाई। हाँ तो ये 60 डिग्री है, ये एल और एल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जस्टिफाई हो गया, तो यस ये सर। L/2 का ही आया। तो इन पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस L/2 का मिला ना हमें अल्टीमेटली। हाँ नहीं सर, डिस्टेंस नहीं सर, जो आईसीएम लिखा है जो हमने हाँ ml²/12, हाँ। तो उसमें सर साइन स्क्वायर 60 नहीं अरे आएगा? क्यों आएगा भाई, ये रॉड है, रॉड में तुम हाँ। एक्सिस ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, ये तो सेम ही रहेंगे ना। जब लेंथ के साथ एंगल बनाओगे थीटा तब ना बदलेगा। हम तो रॉड के परपेंडिकुलर ही तो ले रहे हैं एक्सिस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अच्छा में कैसे बाहर को लेते थे सर समझ वैसा। गया मैं। सही बात है। थैंक यू सर। यस सर। हाँ तो ये जो डिस्टेंस वाली बात बोली है ना, दैट इज सेंट्रल। जो डिस्टेंस वाली बात आपसे बोली है, दैट इज सेंट्रल टू सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस का क्या वो सेंट्रल पार्ट है वो, डिस्टेंस वाली बात, तो उनको आपने पकड़ के चलना है। करेक्ट है। यस सर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कभी कभी तो हम ऐसी गलती कर देते कि सेंटर ऑफ मास है ही नहीं और ले लिया, जैसे ये एक सेमी रिंग, इस रिंग का मास है m, रेडियस है r। ठीक, सेमी रिंग। अब कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, डायमीटर के अबाउट, ये जो डायमीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मैं मानता हूं mr²/2 है। क्यों? पूरा रिंग लिया, रिंग का डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? mr²/2। इधर वाले मास को शिफ्ट करके ऊपर ले गए, फोल्ड कर दिया, तो डिस्टेंस Yes, थोड़ी sir. बदला, डायरेक्शन ही तो बदला। तो क्या बन गया? हमें सेमी रिंग मिल गया, सेम मास m का, मास सेम ही है अब भी, तो मोमेंट ऑफ हाँ. इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। तो ये डायमीटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। अब क्या जिसका करा सेंटर ऑफ झटपट मास इसी में, 2r/5 पे है. हाँ, तो अब क्या लिख देते हैं हम लोग झटपट की mr²/2 प्लस mr², क्योंकि यहां से इस एक्सिस का डिस्टेंस r है, जो कि गलत लेकिन है, इसका सर सेंटर ऑफ मास तो बदल 2r/5 गया। पे है ना. हाँ, क्योंकि रिंग होता तब ना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, रिंग होता तब ना डायमीटर पे होता सेंटर ऑफ मास। अब तो फोल्ड कर दिया आपने, फोल्ड कर दिया तो आपका तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ही बदल गया, तो पैरेलल एक्सिस कैसे लगे? नहीं लग सकता। तो अब आपने सेंटर ऑफ मास चूज करना होगा, ठीक, थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो यही वाली गलती बस अवॉइड करें पैरेलल एक्सिस में, तो दैट्स इट, वो सब काम हो जाएंगे। हाँ, तो ये एक्सिस हमने ऐसा करा, बना लिया सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्टेंस होता है 2r/π, और ये डिस्टेंस बचा हुआ हो जाएगा r-2r/π। अब इनडायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, इसको कहेंगे ICM, तो लिखेंगे I डैश इज इक्वल टू ICM प्लस mr-2r/π होल स्क्वायर। और दूसरी साइड के लिए लिखेंगे I इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू 2r/π का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे का डिस्टेंस भी 2r/π है। अब कह रहा है क्या करो? अब करो दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को कर दोगे सब्ट्रैक्ट तो ये दोनों कट जाएंगे, ICM चाहिए ही नहीं हमें वो तो, लेकिन बिना उसके हम लिख नहीं सकते। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इनके लिए पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, एक नीचे वाले के लिए पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, और दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इससे मुझे मिल जाएगा I डैश I के टर्म्स में, ये वाला I तो पता है ना हमें, mr²/2, अब निकल आएगा। तो बस ये गलती अवॉइड कीजिए कि बॉडी की अगर ज्योमेट्री बदली है तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज विथ चेंज इन मास और चेंज इन ज्योमेट्री योर सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट। तो जल्दबाजी में ये बस गलती इसमें नहीं करनी है, बाकी की गलतियां तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेंगी। Okay, so the final thing here is perpendicular axis theorem. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें भी लिमिटेशन है, ये केवल प्लेन लैमिना के लिए काम करेगा। लैमिना मतलब सरफेस, प्लेन सरफेस बॉडीज के लिए ही काम करेगा। ऑब्वियसली बॉडी मे हैव सम स्मॉल थिकनेस, बट द थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म। अब मान लो तुम कहोगे केवल प्लेन के लिए काम करेगा, तो 5 रुपए का सिक्का तो प्लेन नहीं है, उसमें तो थोड़ी वॉल्यूम भी है, थिकनेस भी है, तो अरे थिकनेस तो हर जगह से सेम है ना, तो उनके लिए काम करेगा। जहां कोन की जैसा टेपरिंग हो या स्फीयर की तरह हो, जहां थिकनेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो भी थिकनेस अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर इनको यूज नहीं करें, प्रिफर करें इनको न करने का, राइट। सो प्लेन लैमिना, प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए ये काम करेगा। और कहता है कि प्लेन ज्योमेट्री में, प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस लीजिए कहीं भी, यहां सेंटर ऑफ मास का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी जहां आपकी मर्जी हो वहां लीजिए प्लेन में। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज द टू एक्सिस शुड बी इन प्लेन, इन प्लेन। अब प्लेन में है तो इनमें से किसी एक को x कह दीजिए, किसी एक को y कह दीजिए, और जो इनका इंटरसेक्शन है उससे पास करने वाला एक एक मिनट होल्ड कीजिए।
कोई अगले में लगा देंगे। ओके सो प्लेन लैमिना के लिए, और जो जेड एक्सिस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये रिजिड कंडीशंस हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लिमिटेशंस बहुत है, इस सिमेट्रिकल केसेस में ही बस काम का है, और बहुत एक्सेसिवली इफेक्टिव तो नहीं है ये। ओके तो ये कब क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन वाले के सम के अबाउट होगा। तो ये है काम का, बट नॉट वेरी इफेक्टिव। सिमेट्रिकल केसेस में काम करता है फिर भी। तो जेड, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इसके याद रखिए, जहां भी ये लगेंगे वहां के लिए आप याद रखिए। सर मतलब ये तीनों है कैसे परपेंडिकुलर? प्लेन लैमिना, हाँ तो दो एक्सिस जो होने चाहिए एक्स और वाई वो इसके प्लेन में, और तीसरा परपेंडिकुलर, तीसरा वाला जिस पॉइंट पे वो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और तीसरा वाला ये परपेंडिकुलर, और बाकी दो कट नहीं करेंगे। ठीक। यस सर। सो से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्क्वायर प्लेट। A square plate is a plane lamina. And the diagonals are perpendicular. इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, देन परपेंडिकुलर वाले को z बोलेंगे। तो क्या है कि स्क्वायर प्लेट के लिए z के अबाउट, मतलब स्क्वायर प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस, स्क्वायर प्लेट के, ये रहा समझ लो स्क्वायर प्लेट है, के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, पेन ना टूट जाए फिर तो हो गए, बंद हो जाएगी क्लास। वैसे ही मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ ऑनलाइन आजकल। तो आई जेड इज ml स्क्वायर बाई 6, आई जेड इज ml स्क्वायर बाई 6, देन आई जेड is ix plus iy. But for a square plate, the two diagonals are identical. For the square plate, the two diagonals are identical. ix is equal to iy. So 2ix कर सकते हैं, and iz को ml स्क्वायर बाई 6 लिख सकते हैं। तो ix का वैल्यू हो गया ml स्क्वायर बाई 12। तो इसका मतलब चाहे आपका जो एक्सिस था वो ऐसा और ऐसा होता तो भी यही आंसर आता, या हटाने दो इनको, अगर किसी ने चॉइस ऑफ एक्सिस ऐसे कर लिए, बट दे स्टिल आर एट 90 डिग्री, द डायगोनल है ना, साइड्स के पैरेलल है, but still they are at 90 degree. Call this x, call this y, and still you will have same answer, because square is symmetrical from all sides.
लेंथ ब्रेथ दोनों से एसिमेट्रिकल, तो ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे, यही आएगा। तो ध्यान रखिए क्या हुआ, ये बहुत 2-3 बार पूछ चुके हैं स्टेट लेवल एग्जाम से, तो बहुत बार आईआईटी ने भी पूछ चुका है इसको कि स्क्वायर प्लेट के प्लेन में एक्सिस सेंटर से पास करता हुआ है तो चाहे कैसा भी हो जाए, देखिए ऑड सा लिया है मैंने एक्सिस, ml²/12 आंसर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये बात सर आईजेड आईजेड रट के बैठना है ml²/6। अच्छा ml/6 जी सर। अब उसको कैसे आएगा बिना इंटीग्रेट किए, उनका भी तरीका है, पर आप बस फॉर्मूला में फिर तरह कुछ तो रट के बैठ जाइए ना आप एग्जाम में। मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल बता रखा है ट्विंस का, कि रटने वाले दूर तक जाते हैं। यस सर, बताया ना। हाँ। ओके, तो क्या नहीं बताया वो बताते। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में प्लेन लैमिना वाला, कई स्फीयर के लिए ना लगा देना, कोन के लिए ना लगा देना, प्लेन लैमिना, ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, इन सब के लिए ही लगेगा ज्यादातर। अब कहाँ गलती नहीं करनी है, तो अब स्क्वायर से इतने इनकरेज हुए कि अरे बहुत अच्छा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और लगा दिया आप रेक्टेंगल में, तो ये गलती भूल के भी नहीं, ये गलती भूल के भी नहीं, क्योंकि ये एक्स और वाई नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना लगाएं। सही है। तो इसमें क्या करें, तो क्या करें, तो सुनिए एक और रिजल्ट याद रखिए, और रिजल्ट है अ ट्रायंगल ऑफ एनी शेप, अ ट्रायंगल ऑफ एनी शेप having mass m and this height h, and this as axis. About this axis, moment of inertia is mh²/6. About the base of the triangle, moment of inertia is mh²/6. सर ये होता है कि गिवन है? ये मैं दे रहा हूं आपको याद करने के लिए। अच्छा, क्या ट्रायंगल कोई सा भी हो, स्केलेन ट्रायंगल भी चलेगा, ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट हियर, ट्रायंगुलर प्लेट, उसका बेस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mh²/6। ठीक, ये याद रखिए। अब आपके लिए होमवर्क हो गया कि यूज दैट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix, और क्योंकि ये y तो नहीं कहूंगा इसको, ये दोनों डायगोनल्स एक जैसे हैं रेक्टेंगल के भी, ये है ब्रेथ b, ये है लेंथ l, मास m रेक्टेंगुलर प्लेट का हो गया। यूज दैट परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर निकालिए और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको